हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस। लुकिंग अराउंड टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था। वर्क बुक में रिमेनिंग था, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए थे, लॉन्ग रिमेनिंग था, तो आज वो हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 और 2 सेंटेंस वाले हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ब्रीफ रिमेनिंग था, तो आज वो हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय द दोज हु आर लिविंग इन द हाउस मेड अप ऑफ बम्बो और वुड। बम्बो उड के हम बम्बो उड के हमें क्या, हम वो घर बनाते तो हमें क्या यानी केयर करना चाहिए, क्या उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कुकिंग ऑन मड चूल्हा शुड नॉट बी डन बाय बम्बो और वुड। हम जैसे गाँव में जैसे चूल्हा बनाते हैं तो वो चीज़ हम लकड़ियों पर रखेंगे तो हमारा पूरा घर जल जाएगा, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्या उस सेकंड, मैंने ये पॉइंट में आंसर लिखा है क्योंकि आपको पॉइंट वाइज आंसर इजीली थ्रू लर्न हो जाए। सिंस सच द हाउस आर बिल्ट इन एरिया ऑफ ही हैवी रेनफॉल के वजह से हम घर हमारा 12 फीट ऊंचा बनाते हैं कि हमारा घर या डूब ना जाए पानी में, इसलिए रेनफॉल में बारिश हमेशा होती है, इसलिए हम वो बम्बो लकड़ियों के बांस के घर बनाए जाते हैं। शुड बी वेरी हैवीली फर्नीचर शुड बी कीप्ड इन द हाउस। भारी फर्नीचर भी हम नहीं रख सकते। इफ़ देयर इज़ अ वेरी हैवी रेन एंड द और स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग वो जो बांस का जो पूरा हम नीचे से ज़मीन के अंदर से करते वो हमारे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना गिर जाएगा हमारा घर। द हाउसेज कैन बी द डैमेज हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, ए लैडर इज़ द यूज टू एंटर इनटू एग्जिट फ्रॉम द हाउस। किस थ्रू से हम घर के अंदर और घर के बाहर जा सकते हैं? लैडर यानी सीढ़ियों के थ्रू। तो वहाँ पर कैसा होता है, बांस का सीढ़ी बनाया जाता है। बांस का सीढ़ी होता है या वुड का सीढ़ी बनाया जाता है, उसके थ्रू हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं और घर के बाहर एग्जिट हो सकते हैं। दिस एक्सेप्ट मस्ट ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। ये सब की हमें केयर करनी चाहिए, ये सब हमें ध्यान में रख के घर बनाया जाता है वुड और बम्बो के लिए, बम्बो का घर। सेकेंड नंबर, वाई आर द हाउस मेड ऑन द बम्बो पिल्लर वेयर द भूपेन लिव। जहाँ भूपेन रहता है वहाँ बांस के खम्भों पर घर क्यों बनाया जाता है? वाई? तो भूपेन लिव आसाम, इट इज़ द रेनी हैवीली इन आसाम, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो हाउसेज आर कंस्ट्रक्शन ऑन द बम्बो पिलर, कंस्ट्रक्शन किस पे होता है? बम्बो पिलर पे। सो दैट दे आर हाई अबोव द ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम रेनी वाटर। ग्राउंड से थोड़ा हाई होता है और रेनी वाटर के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें। थर्ड नंबर, व्हाट काइंड ऑफ द रूफ डू द भूपेन हाउस हैव? वाई आर दे मेड ऑफ लाइक दिस? तो भूपेन लिव इन आसाम, आसाम में रहता है। इट रेन्स इज द वेरी हैवीली इन द आसाम, बहुत ज़्यादा बारिश होती है आसाम में। सो हाउसेज आर द कंस्ट्रक्शन विद द स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग के लिए स्लोपिंग क्यों बनाया जाता है? के लिए पानी पूरा नीचे के थ्रू चला जाए इसीलिए। सो दैट रेनी वाटर डज नॉट कलेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस एंड कैन फ्लो अवे ईजिली, पानी ईजिली थ्रू चला जाए नीचे। फोर्थ नंबर, what are the difficulty faced is making stone and house? A stone house is made by the foundation deep and ground since it rain is the very heavily आसाम में जाओ या जम्मू कश्मीर में जाओ या वहाँ पर ऑल द टाइम बारिश ही होती रहती है। पॉसिबिलिटी ऑफ द हाउसेज बीइंग द फ्लोड विद द वाटर मेकिंग इज द इम्पॉसिबिलिटी टू लिव इन इट। वन कैन नॉट बिल्ड ए स्टोन हाउस द सपोर्ट पिलर, उसमें सपोर्ट नहीं होता है पिलर का। डज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्शन स्टोन हाउस वेयर द भूपेन लिव, बहुत डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्शन करने में वो हाउस का। फिफ्थ नंबर, व्हाट आर द सिमिलर इन द रूफ ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलर इज द रूफ ऑफ चैमली एंड भूपेन हाउस? क्या सिमिलर है?
Chamli stay is the Manali and Bhupen stay is Assam. Since the both these area receive the heavily rainfall, दोनों के वहाँ पर बहुत ज़्यादा heavy rainfall होता है. The roof of their houses are sloping down. This is the similar. दोनों के यहाँ पर sloping रखा जाता है, इसलिए पानी नीचे के थ्रू जा सके. 6 नंबर, What are benefit of living in पक्का हाउस? क्या बेनिफिट होता है? ए पक्का हाउस इज़ द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड रेन. वो हमें गर्मी, ठंडी और बारिश से, तीनों चीज़ से पक्के हाउस बचाते हैं. वी डो नॉट हैव द फीड द और द बंगल्स इन द पक्का हाउस. थर्ड, वी आर नॉट ट्रबल्स बाय फियर्स इंस्टक और एनिमल्स. पक्के हाउस में एनिमल्स भी एंट्री नहीं कर सकते हैं. 4th नंबर, वी एंड आवर फैमिली कैन लिव हैप्पीली. हम वो घर में अच्छी तरह हैप्पीली रह सकते हैं. आपका घर भी पक्का हाउस होगा. आप यहाँ पर होते हैं पक्के हाउस, पर गांव में, विलेज में कम पक्के घर होते हैं. एंड पीसफुल इन द पक्का हाउस. 5th नंबर, वी डू नॉट सफ़र एंड द डैमेज इवन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड. 6 नंबर, आवर लाइफ ए प्रॉपर्टी इज़ द प्रोटेक्ट वैन वी द लिव इन पक्का हाउस. प्रॉपर्टी होती है एक हमारी पक्के हाउस की प्रॉपर्टी होती है. आप लोग भी नया हाउस खरीदते हो, उसके अंदर प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है. आप स्टैम्प पेपर पे साइन करते हो, आपके नाम का घर होता है. आप अपने पेरेंट्स से ये पूछना कि हमने जब नया घर लिया था, ये प्रॉपर्टी ली थी, तो हम पापा आपने साइन किया था, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उस पर कोई रह नहीं सकता हमारे अलावा. 7 नंबर, हाउ डू पीपल गो अप इन द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग. पीपल गो इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग विथ द हेल्प ऑफ लिफ्ट. लिफ्ट की सुविधा होती है वहाँ पे. जैसे फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट में लिफ्ट की सुविधा होती है. इसलिए 15 फ्लोर 16 फ्लोर ऐसे लिफ्ट होते हैं, तो ऊपर से नीचे आने में तो पैर दुख जाए, इसलिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा दी जाती है. लिफ्ट का यूज़ करो. बिसाइड देयर इज द staircase too, so that if and when the lift is not function, people can go up or come down the stair. जब हमारा लिफ्ट बंद हो जाता है, फंक्शन नहीं करता काम, तो हमें या ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नीचे उतरने में भी प्रॉब्लम होती है. 8 नंबर, what care has to taken the those who's the living in mud house. क्या करना चाहिए मड हाउस में, क्या केयर करनी चाहिए उस चीज़ की. 1 हैज़ टू बी कंटिन्यूअस ड्यूरिंग द समर, विंटर एंड रेनी सीजन. इफ़ देयर इज़ अ वेरी हेविली रेन, इज पॉसिबल दैट द मड गेट इज़ द वॉश्ड अप. देयर इज़ अ फियर ऑफ मड का घर हम लोग गाँव में देखते होंगे, जो बहुत मोटा थिक बनाया जाता है. वो बारिश के सीज़न में बहुत, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश रेनी सीज़न आती है तो वो धीरे धीरे पिघलने लग जाता है. इसलिए उसके ऊपर पानी पड़ेगा, हम मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे या फिर मिट्टी का घर होगा उसके ऊपर पानी डालेंगे तो थोड़ा तो पिघलेगा ही ना वो. एनिमल्स इज ऑल्सो इज द मड हाउस. एनिमल्स भी मड हाउस में रहते हैं. ए टू मड इज द हाउस इज द कैन बी इजीली डैमेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग winds or the hairy robins can happy easily. So people living in the mud house need to be all the time. 9 number, how is the houseboat different from the other house. A houseboat on the water has at it the built on lake. लेक में आपको पता है हाउस बोट चलता है. आप कहीं पर भी काकरिया में भी गए होंगे तो आपने हाउस बोट देखा होगा. वहाँ पर भी पहले चलता था, अभी बंद हो चुका है. पर लेक में आप जाओगे या रिजॉर्ट में जाओगे तो वहाँ पे पानी में हाउस बोट चलता है. हाउस बोट में आप सारी सुविधा देखोगे. वहाँ पे खाना भी आप उसमें खा सकते हो, सोने का भी होता है, सब कुछ होता है हाउस बोट में. विल अदर हाउसेज स्टे फैमिली ऑन द ग्राउंड. केरला में भी आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पर हाउस बोट बहुत वहाँ पर चलते हैं हाउस बोट, और आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा. स्टे फैमिली ऑन द ग्राउंड वेयर दे आर द बिल्ट. दिस इज़ द डिफरेंट बिटवीन ऑफ द हाउस बोट एंड अदर हाउस. वो पानी में हाउस बोट होता है, वो हमारे घर से वो डिफरेंट ही होता है ना हाउस बोट. वो जो पानी में रहता है उस पर हम फैसिलिटी तो हमें मिलती है उसमें भी. 10 नंबर,
would you like to live in the house like the houseboat? Why? Yes, I would like to live such a house because I enjoy floating on the houseboat. It is fun to float on the lake and look around from the houseboat. वो हाउसबोट पूरे वाटर में पूरा घूमता है, वो एक जगह रुका नहीं रहता है, पूरे वाटर पूरा जो लेक होता है वो पूरे लेक में घूमता रहता है वो. 11 number. What is the difficult to people who do not have a house face? People who do not have the house have to live in the open. They have a lot of troubles during summer, winter and monsoon. They cannot look after themselves. This is the money or thinking they have. ये जो डिफ़िकल्टी होती है, जिस पीपल के पास फैमिली के पास मनी नहीं होगा तो उनका घर कैसा होगा वो आप लोगों को भी पता होगा. 12th number. Why are the multi-storage houses built of city? Population in the city is more and there is a less place. पीपल तो बहुत है पर रहने की जगह लेस हो गई है, बहुत कम रह गई है. टू लिव इन बाय बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग. 12 to 16 और इवन मोर द फैमिली कैन द स्टे और सिंगल फ्लैट्स में वो अवेलेबल, एक सिंगल रूम में भी रहने के लिए वो तैयार है. और फ्लैट से 12 to 16 फ्लोर तक बनते हैं. अब यहाँ पर टेनामेंट तो अब अहमदाबाद में बंद ही हो चुका है ऑलरेडी. अब हर जगह जहाँ पर भी देखो फ्लैट ही, अगले स्पेस कम है और रहना यहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो फ्लैट में 12, 16 फ्लोर, 17 फ्लोर ऐसे फ्लैट बनाएंगे तो उसमें तो पीपल ज़्यादा लोग रह सकते हैं ना, इसलिए अब फ्लैट बनते हैं. 13 number. Why do the people to Kacha build the Vigam Bamboo to live in? It is the extremely hot the desert during the summer season and extremely cold in winter season. The construction is such a way of one feel the less hot the summer and also protect from the cold of winter. हर जगह कच्चा हाउस नहीं मिलेगा, पर हाँ जहाँ पे जैसा यानी एटमॉस्फेयर जैसा चीज़ रहता है, जैसे आसाम में बारिश ही रहती है तो वहाँ पर ज़मीन से यानी फ्लोर से घर नहीं बनते, ऊंचा यानी 12-15 फ्लोर से अप होके घर बनते हैं. ऐसा इसमें भी है. 14 number. Why do we needed a house? A house is the place is rest of every human being. If there is no home, it is the difficult of the person, a family to live, the sleep, eat and drink, cool, look after his the material goods, etc. With the house is the every person can the protect himself from the heat, cold and rain, and his the process remain safe. And for all this the reason we need a house. Why do we needed house? हाउस हमें क्या काम आता है? हाउस में हम अपने घर में कहीं पर भी रहते हैं, लास्ट में हमें अपने घर जाना, हम अपने घर पे रहते हैं तो हमें हर चीज़ की फैसिलिटी, हर चीज़ की सब कुछ मिलती है. हम वहाँ पे सो भी सकते, खाना भी खा सकते, सब कुछ कर सकते हैं. हम बाहर रह के वो सब कुछ नहीं कर सकते. हाउस हमें हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. घर ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा एंड थैंक यू.